दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के बावजूद भी लोगों की जान जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले के जिरावनपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का है, जहां 3 लोगों की जान चली गई जबकि 6 अन्य लोग बीमार हैं। सभी ने शनिवार देर रात शराब पी थी। इनके परिजन जान जाने की वजह जहरीली शराब भी बताई है। परिवार वालों ने बताया है कि गाँव में ही 5 लोगों ने बीती रात शराब पी थी, जिसके बाद सुबह से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी को पटना के फतुहा में स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के आरोपों पर अब महागठबंधन बेहद आक्रामक हो गया है। न सिर्फ भाजपा के हर आरोपों का जवाब दिया जा रहा है, बल्कि महागठबंधन के नेता एक साथ एक मंच पर आकर के भाजपा पर हमला बोल रहे हैं और कहना नहीं भूल रहे हैं कि महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं और भाजपा के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कल रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए महागठबंधन ने अपने नेताओं की फौज उतार दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी से मनोज झा, कांग्रेस से राजेश राठौर, लेफ्ट से केडी यादव, कमलेश शर्मा, जदयू से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री मदन सहनी, आलोक मेहता मौजूद रहे और सभी ने भाजपा पर जम करके हमला बोला है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है और क्यों इसे करना पड़ा है। जहां प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने नई परंपरा की शुरुआत की है। अब हमेशा साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मीडिया के सामने आकर के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से एमपी और महाराष्ट्र में राजनीतिक खेल किया है वह बिहार में असफल हुआ है। बीजेपी केवल सत्ता के लिए काम कर रही है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से एमपी और महाराष्ट्र में राजनीतिक खेल किया है वह बिहार में असफल हुआ है। बीजेपी केवल सत्ता के लिए काम कर रही है। सुशील मोदी जी सीएम नीतीश कुमार के मित्र हैं, इसलिए उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उनको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि सीबीआई छापेमारी को लेकर के तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। नई महागठबंधन की सरकार से अभी से ही घबराहट है। हम अब सीबीआई वालों को फूल के साथ गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। मनोज झा ने सुशील मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जैसे ही नीतीश जी और तेजस्वी जी ने हाथ मिलाया, सुशील मोदी जी को रोजगार मिल गया। वे नारद मुनि की भूमिका में हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। मंत्री मदन सहनी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बिहार की जनता एकजुट है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के लिए नवीनतम अपडेट दिया गया है। जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त 15 सितंबर से पहले खाते में भेजी जा सकती है। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक इस संबंध में जानकारी जारी करके किस्त संबंधित संदेश किसानों को भेज दिया जाएगा। पीएम किसान पोर्टल पर यानी कि pmkisan.gov.in पर भी अगली किस्त की अपडेट चेक करते रहेंगे। नियमानुसार हर साल योजना की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक भेजी जाती है। अब 12वीं किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच भेजनी है। 12वीं किस्त से पहले किसान पीएम किसान की नई लिस्ट चेक करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े होटल में पुलिस का छापा पड़ा है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में स्थित होटल पैराडाइज इन के एक कमरे में लड़कियों संग शराब और डांस पार्टी चल रही थी। जहां तभी कमरे के बाहर पुलिस पहुंच गई। कमरा खुला तो फिर नजारा देख करके पुलिस भी दंग रह गई। वहां डांस करने के लिए 2 लड़कियों को बुलाया गया था और दोनों युवक नशे में धुत थे। जब पुलिस ने सभी का वहीं पर ब्रेथ एनालाइजर से जाँच किया, जाँच में दोनों युवकों के शराब पीने की पुष्टि हुई और उन्हें गिरफ्तार करके थाने लाया गया। दोनों की पहचान वहीं पर पटना के ही जक्कनपुर के पोस्टल पार्क रोड नंबर 4 निवासी विकास रंजन और कंकरबाग के नवरत्न कॉलोनी निवासी गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। गुड्डू मूल रूप से नालंदा के नगर नौसा के निवासी है। वहीं दोनों लड़कियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें डांस करने के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि होटल मैनेजर और मालिक फरार हो गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। जहां ये मन की बात का 92वां एपिसोड था। जहां इस दौरान पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव की अपार सफलता और फिर दूरदर्शन पर स्वरोजगार कार्यक्रम के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी की कुछ कही गई बड़ी बातें। तो पीएम मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने गाँव-गाँव में सुविधा पहुंचा दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोरसिंग गांव में इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सुविधाएं शुरू हुई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वे डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव में पहुंचा दी है। पहले कभी गांव में बिजली पहुंचाने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसे ही खुशी 4G पहुँचने पर होती है। पीएम मोदी ने कहा है कि गाँव-गाँव में 4G इंटरनेट आने के बाद देश में डिजिटल एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर जिले की सेठा सिंह रावत और उन्नाव के ओम प्रकाश सिंह का जिक्र किया है। सेठा सिंह ई दर्जे का स्टोर चलाते हैं जबकि ओम प्रकाश ब्रॉडबैंड कनेक्शन का काम करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का क्रेज बढ़ता जा रहा है। यह बाजरा मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारी खेती संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। जब वेदों में भी बाजार का उल्लेख मिलता है और इसी तरीके से पुराण रूप और फिर लोकप्रियम में भी इसके बारे में बताया गया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित करके साल 2023 को बाजरा का साल घोषित किया है। जब भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। जब किसान भाई बहन से यही आग्रह है कि बाजरा यानी कि मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। पीएम मोदी ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां दूरदर्शन के स्वराज सीरियल की स्क्रीनिंग थी। पीएम मोदी ने कहा है कि दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है जो 75 सप्ताह तक चलने वाला है। समय निकाल करके इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी दिखाएं, जिससे आज़ादी के जन्म के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि अमृत महोत्सव के रंग के भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी दिखाई दिए। जब बोत्सवाना में रहने वाले एक भारतीय गीतकार ने भी भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। खास बात यह है कि ये गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल और अन्य कई तरीके की भाषाओं में गाए गए। जब वहीं उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 तक चलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मछली पालन करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों में मछली पालन के लिए 70% की सब्सिडी मिलेगी। इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों में रंगीन मछलियों का उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। जब बिहार की महिलाएं अपने घर के आंगन में भी कम पूंजी लगा करके इनका उत्पादन शुरू कर सकती है। आपको बता दूं कि रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए सामान्य वर्ग के मछली पालक को 50% का अनुदान मिलेगा, जबकि ओबीसी, SC, ST वर्ग के मछली पालक को 70% अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप भी सरकार से सब्सिडी लेकर के मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आप मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, किशनगंज में मछली व्यवसाय आदि के लिए सरकार के द्वारा फ्री में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जब मुंगेर में रविवार को गंगा का जलस्तर 38.58 मीटर रहा। जहाँ खतरे के निशान 39.33 मीटर से महज 75 सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के सुरेश चौधरी ने बताया है कि अगले कुछ दिन जलस्तर बढ़ेगा। 1 से 1.5 घंटे के बीच 1 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। सदर प्रखंड के बरियारपुर प्रखंड का दियारा इलाका में गंगा का पानी फैल गया है। अब धरहरा प्रखंड की हेमजापुर पंचायत सहित कई गाँव में गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही गंगा तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता अचानक बढ़ गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पता है कि जब भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो फिर बड़े पैमाने पर गंगा तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी क्षति होती है। 2 दिनों से जिस तरीके से जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है, इससे बाढ़ आने की संभावना दिख रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री 2 दिन से गुजरात में हैं, जहां कल प्रधानमंत्री ने भुज में 3 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर के स्वागत किया। पूरे रोड शो में कहीं प्रधानमंत्री के सम्मान में पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया था, तो कहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। इसी रोड शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री भी गाड़ी से निकल करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गुजरात में आए भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में बने म्यूजियम स्मृति वन का रविवार को उद्घाटन करने गए थे। इस कार्यक्रम से ठीक पहले यहां 3 किलोमीटर का रोड शो का आयोजन किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में अब गुंडों की सरकार है, नेतृत्वकर्ता ही गुंडों वाली बोली बोल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या होगा। समस्तीपुर में भाजपा के एक नेता की पिछली रात जान चले जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि बिहार में किस कदर गुंडे हावी हैं। महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही बिहार में ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आरजेडी के नेता सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव को चारा घोटाले में सबसे पहली बार 1996 में जब सीबीआई ने जेल भेजा था, उस समय केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार थी। लालू भी उसी पार्टी के सदस्य थे। ऐसे में भाजपा पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाना पूरी तरीके से बेबुनियाद है, गलत है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जदयू नेता ललन सिंह और मौजूदा समय में आरजेडी में शामिल शिवानंद तिवारी ने ही सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराया था। भाजपा सांसद सुशील मोदी उसी की याद दिला रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में करीब 170 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क बनाने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। इन सभी सड़कों के निर्माण के लिए सबसे पहले एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इन सड़कों का निर्माण नवंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इनका निर्माण 2024 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की योजना है। इस चरण में सबसे पहले बिहार के 35 जिलों में चयनित सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। फिलहाल जिन सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर है, उन्हें बढ़ाकर के 5 मीटर तक किया जाएगा। इसका मकसद यातायात सुविधा को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को बढ़ाना है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी होने और फिर तैयार अनाज को मंडी या बाजार तक पहुंचाने के लिए बेहतर सड़कों की आवश्यकता होती है। ऐसे में ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई बढ़ने सहित उनका मेंटेनेंस होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को यातायात की सुविधा बेहतर मिल सकेगी और साथ ही किसान अपने फसलों को भी आसानी से मंडी तक ले जा पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पुराने पोखर और जल स्रोतों के सूखने तथा नदियों में लगातार शिकार के कारण लुप्त हो रही राजकीय मछली मांगुर का राज लौटने वाला है। कम पानी, कीचड़ और नमी वाली मिट्टी की मांद में बाहरी ऑक्सीजन पर जिंदा रहने वाली यह मछली गंगा, बुढ़ी गंडक और गंडक में फिर से दिखेगी। बिहार में 2008 में मांगपुर राज की मछली घोषित की गई थी। वायु स्वासी प्रजाति की यह मछली औषधीय गुणों से भरपूर है। सरकार का मानना है कि मांगुर थाली में उपलब्ध होगी तो टीबी के मरीज को प्रचुर प्रोटीन मिलेगा, बिहारियों का कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण होगा, दिल, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने की इच्छा शक्ति भी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार को अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं जोरों पर है। जहां बिहार में महागठबंधन सरकार के बनने के बाद तो इन चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ही ली है। इस बीच बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी उन्हें पीएम बनने का संकल्प ले लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे चाचा है, हम उन्हें लाल किले पर झंडा फहराने के मुकाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वे हमारे चाचा है, ये महागठबंधन की सरकार है, लाल किले पर झंडा फहराने में हम उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम भतीजा हैं
तो इतना तो करेंगे ही। दरअसल लालू के लाल तेज प्रताप यादव राजगीर पहुंचे थे। यहां उन्होंने वाइल्ड लाइफ जू सफारी का निरीक्षण और भ्रमण भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छा राजगीर का जंगल सफारी है, हमारी सरकार में इसका उद्घाटन हुआ था, अब फिर मुझे ये विभाग मिला है, जो भी कमियां हैं हमने अधिकारियों को बता दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये हमारे चाचा हैं, ये महागठबंधन की सरकार है, लाल किले पर झंडा फहराने में हम उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि भतीजा उन्हें लाल किला पहुंचाएगा और गांधी मैदान के बाद वे लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जल्द ही बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 20,000 पदों पर बहाली होगी। इसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने शनिवार को स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों का आकलन करें और महीने भर के अंदर बहाली की प्रक्रिया शुरू करें। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर सचिव कौशल किशोर, समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने तेजस्वी यादव को आश्वस्त करते हुए कहा कि महीने भर में 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति के रिक्त पद 13,000 हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिला अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवा, आवश्यक जांच की सुविधा के साथ साथ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने जिला अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, आरा, राजगीर समेत बिहार के सभी शहरी निकायों में बिहार सरकार प्रॉपर्टी सर्वे कराएगी। ये प्रॉपर्टी सर्वे GIS पर आधारित होगा, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित होगा। इसके तहत शहरी निकाय क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले सभी घरों, अपार्टमेंट, मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत सभी प्रकार की संपत्तियों की डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इसमें उनका कुल क्षेत्रफल, मंजिल आदि के साथ लैंडमार्क भी चिन्हित किए जाएंगे। डिजिटल तस्वीर ली जाएगी। इससे सरकार को अपना राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि जहां जाकर आदमी खुद के निरोग होने की तमन्ना रखता है, वहीं अस्पताल बिहार में बीमारी बांट रहे हैं। जब बिहार में ज़्यादातर अस्पताल पर्यावरण मानकों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं, जहाँ इनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। जहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र के मिलाकर के बिहार में 15,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बगैर प्रदूषण परिषद से प्राधिकरण प्राप्त किए संचालित है चल रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से करीब 11,700 स्वास्थ्य सुविधाएं केंद्र सरकार की है, जहाँ देश में ये सबसे बड़ी संख्या है, जिस पर खुद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आपत्ति जताई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बगैर प्रदूषण प्राधिकरण पत्र के चलाए जा रहे स्वास्थ्य सुविधा केंद्र को लेकर के आपत्ति किए जाने के बाद हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव के सैंतिक कुमार ने की है। जब बैठक में ये बात सामने आई है कि बिहार में 15,027 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हैं, जिन्होंने जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली के अंतर्गत चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि मेडिकल वेस्ट के निपटारे की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए अगला हफ्ता भारी गुजरने वाला है। खास करके गंगा किनारे बसे जिलों के लिए गंगा नदी बिहार में बक्सर से लेकर के पटना तक खतरे के निशान को पार कर गई है। इस बीच मौसम विभाग ने गंगा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। इसे देखते हुए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार से 2 दिनों तक भारी से भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए बाढ़ से बचाव के लिए चेतावनी जारी की है। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों और प्राधिकार को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जब पटना के मनेर, दानापुर, पटना सदर, फतुहा, खुशरूपुर, बख्तियारपुर, अथमगोला, बार और मोकामा प्रखंड विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जब बाढ़ का खतरा बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय सहित गंगा किनारे बसे सभी अन्य जिलों में भी है। हिमालय की तराई वाले इलाकों में होने वाली बारिश का पानी अंत में गंगा में ही आना है। ऐसे में गंगा बक्सर से भागलपुर तक तबाही मचा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की 5,153 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 महत्वपूर्ण सड़क और एक ब्रिज बनाने पर सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। जब पिछले दिनों बिहार सरकार ने ADB से लोन लेने का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। 462 किलोमीटर लंबी सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए बिहार सरकार ADB से लोन लेने वाली है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब सरकार किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ADB से लोन लेने जा रही हो।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी में एक दलित पर चोरी का आरोप लगा करके बेरहमी से रात भर पीटा गया था। इस मामले ने काफी तुल पकड़ लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 5 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। मधुबनी जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मधुबनी सदर एसडीएम अश्वनी कुमार खुद पीड़ित के घर पहुंचे, जब परिवार के लोगों को आश्वस्त किया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, जो भी दोषी है उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया है कि रहियाका थाना के हिजरा गांव में हुई घटना को लेकर के पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। दरअसल 16 अगस्त की देर रात मधुबनी जिले के रहिया थाना क्षेत्र के हिजरा गांव में युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उसे पेशाब पिलाया गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके साथ रात भर हाथ पैर बांध करके पिटाई की। पीड़ित युवक राम प्रकाश पासवान दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र के रजोल गांव का रहने वाला है। गंभीर हालात में उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी कोटे से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 मंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के लिए तय बंगला मिलेगा। जहां अब तक वे बंगला बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद के पास था, वहीं उनके बड़े भाई वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को 3 स्टैंड रोड का आवास मिला है। भवन निर्माण विभाग ने सभी मंत्रियों के लिए बंगला तय कर दिया है। नीतीश कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को गर्दनी बाग में बनाए गए नए भवन को अलॉट किया है। मंत्री मोहम्मद अशफाक आलम को हार्डिंग रोड का बंगला 20A दिया गया है। वहीं मंत्री कुमार सर्वजीत को 17 हार्डिंग रोड दिया गया है, जहां मंत्री ललित कुमार यादव 43 हार्डिंग रोड में रहेंगे, जबकि मंत्री समीर कुमार महासेठ 3 ट्रेलर रोड, मंत्री चंद्रशेखर बाड़े बेली रोड, मंत्री अनीता देवी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन की कीमत आसमान छूते जा रहे हैं। बिहार में बीते 1 दशक से शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है। कई जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने के मकसद से जिलों का विकास जोर शोर से चल रहा है। इसका सीधा सा असर जमीन की खरीद बिक्री पर दिख रहा है। कई हाउसिंग कंपनियों ने शहरों के आसपास आवासीय कॉलोनी बनाया है, जिसके कारण यहाँ के शहरों में जमीन की कीमत भी तेजी के साथ बढ़ रही है। जब बिहार में हर दिन जमीन की रजिस्ट्री भी तेजी के साथ हो रही है। नौकरी पेशे वाले ज़्यादातर लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन में बदलाव आने के कारण शहरों में बसना चाहते हैं और लोग भविष्य में घर बनाने की सोच करके शहर में जमीन खरीद रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में 25 लाख रुपए कट्ठा वाली जमीन 1 करोड़ रुपए कट्ठा हो गई है। जानकार बताते हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ के जमीन की कीमत 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। जानकारों के अनुसार बिहार की राजधानी पटना, गया और भागलपुर में जमीन सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है। वहीं बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी जमीन की कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही है। इसका एकमात्र कारण है कि इन शहरों का शहरीकरण तेजी के साथ हो रहा है। इन शहरों में अपार्टमेंट शैली का विकास बीते कुछ सालों में तेजी से हुआ है। लोग गाँव से निकल करके नए कल्चर और सोसाइटी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिचर्ड निक्सन का हवाला देते हुए कहा है कि व्यक्ति का अंत तब नहीं होता है जब वह हार जाता है, बल्कि तब होता है जब वह काम करना छोड़ देता है। नितिन गडकरी नागपुर में उद्यमियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या फिर राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में खबरों में रहे बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि किसी को कभी भी इस्तेमाल करना और फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार किसी का हाथ थामा है तो फिर अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन उसे लगातार थामे रखें। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उगते सूरज की पूजा ना करें। आपको बता दूं कि पार्टी के सीनियर नेता नितिन गडकरी को हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया था। नितिन गडकरी ने याद दिलाया है कि जब वह एक छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैंने श्रीकांत से कहा कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई शहरों में आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज सुबह ही अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार राजधानी पटना में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भागलपुर में पेट्रोल के दाम में 66 पैसे और डीजल के दामों में 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मोतिहारी, गया, मुंगेर में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं।
आपको बता दूं कि बिहार के बक्सर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, बेतिया, वैशाली जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी कमी देखने को मिली है। इसलिए अगर आप पेट्रोल डीजल की खरीदारी करना चाहते हैं तो फिर इसके दाम को जान लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, बांका, जमुई, मुंगेर समेत सभी जिलों में भूमि विवाद को रोकने के लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। एक रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में हत्या के अधिकांश मामले जमीन से जुड़े हुए आते हैं। जब भूमि विवाद के कारण कई बार मारपीट तो कई बार किसी की जान तक ले ली जाती है। जी हाँ, यह स्थिति हो जाती है। बिहार के कई जिलों में जमीन विवाद के चलते नरसंहार जैसी घटनाएं भी हो चुकी है। आपको बता दूं कि जमीन विवाद की इस समस्या को रोकने के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने जिला और प्रमंडलीय स्तरीय अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर, सीवान समेत सभी जिलों के किसान डीजल अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार के सभी छोटे बड़े किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू किया है, जिसके तहत किसानों को फसलों की 3 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये दिए जाएंगे। खबर के अनुसार किसान खरीफ फसल जैसे कि धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। जब बिहार के सभी किसानों को डीजल खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि डीजल अनुदान योजना में किसानों को रबी पाक और खरीफ पाक इन 2 सीजन के लिए लाभ दिया जाता है। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। बिहार के किसान जल्द से जल्द आवेदन को पूरा करें। आवेदन के लिए योग्यता के बारे में बात किया जाए तो किसान की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। किसान के पास डीजल खरीद की रसीद होनी चाहिए। साथ ही किसान का ये पहले से डीबीटी एग्रीकल्चर की पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। किसान को बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जहां पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 10 जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इन जिलों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। जहाँ कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकती है, जहाँ यह अनुमान लगाया गया है। वहीं बिहार के पटना, बक्सर, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इन जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून का चक्रवाती परिसंरचना का क्षेत्र दक्षिणी झारखंड और इसके आसपास इलाकों में बना है, जिसका असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इससे कुछ जिलों में तेजी तो कुछ जिलों में मध्यम स्तर की बारिश होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर समेत सभी जिलों में निकाय चुनाव को लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए 8 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगा करके तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आयोग ने सभी जिलों को दूसरे चरण में उपयोग आने वाले ईवीएम में 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट मतपत्र के साथ तैयार करने को कहा गया है। आयोग के इस तैयारी से ये साफ हो गया है कि अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में मतदान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संदर्भ में आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के गाय घाट में स्थित महिला रिमांड होम में होने वाले कुकर्मों से पर्दा उठने की बारी अब आती दिख रही है। रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ रिमांड होम में रह चुकी 2 लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाया था। जब महिला थाने में फरवरी महीने में दोनों लड़कियों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस रिमांड होम में क्या क्या कुकर्म किया जाता था, क्या क्या कुकर्म होते थे, सब दोनों लड़की ने बताए थे। इस मामले में कार्रवाई में पर्याप्त दर हुई है। एक एनजीओ की सक्रियता और हाई कोर्ट के दखल के बाद पुलिस तत्पर हुई है। करीब 6 महीने से अधिक समय तक हुई जांच के बाद मिले ठोस साक्ष्य यानी कि सबूत के आधार पर वंदना गुप्ता को पूछताछ के लिए महिला थाना बुलाया गया। थाने में उनसे कई सवाल पूछे गए, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। साक्ष्य और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें थाने में ही गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। जांच और साक्ष्य मिलने के बाद वंदना गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गाय घाट की महिला सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता के खिलाफ रिमांड होम में रह चुकी 2 लड़कियों ने
लड़कों को वहां बुलवाने और उनके साथ गलत काम करवाने का आरोप लगाया था। जब गाय घाट रिमांड होम में रह चुकी लड़की द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया था। पीड़ित ने बताया था कि गाय घाट रिमांड होम में गई थी, तब भी वंदना गुप्ता वहां थी। आरोप लगाया गया था कि लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए नशीली दवा दी जाती थी। विरोध करने पर उनके पक्ष में रहने वाली लड़कियों से पिटाई कराई जाती थी। उसे भी वहां मुजफ्फरपुर भेजा गया था, जहां एक युवक रिसीव करने वाला था, उसका नाम भी उजागर हुआ था। पीड़िता किसी तरीके से उनके चंगुल से निकली थी। जब लड़कियों ने दावा किया था कि रात होने पर उन्हें नशा खिला दिया जाता था और सुबह जगने पर उनके पूरे बदन में दर्द होता था और रात में गलत काम करता था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग को संपत्ति का अकुत खजाना का पता चला है। इंजीनियर के पटना में स्थित बसंत विहार कॉलोनी के आवास पर छापेमारी के दौरान 1,33,77,000 नगद, 16,17,000 के जेवरात, HDFC बैंक के लॉकर और लॉकर की कागजात मिले हैं। वहीं किशनगंज में संजय कुमार राय के लिए किराए के मकान से 61,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही बैंक के कागजात भी निगरानी विभाग के हाथ लगे हैं। जबकि संजय कुमार राय द्वारा अपने निजी व्यक्ति ओम प्रकाश राय के लिए किशनगंज में लिए गए किराए के मकान पर 3 करोड़ 2 लाख रुपए बरामद किया गया है। वहीं अन्य वित्तीय संस्थानों में खुद पत्नी के नाम से 5 लाख निवेश किया गया है। इस तरह कुल संपत्ति 49 लाख रुपए बताई जा रही है। इस तरीके से निगरानी की कार्रवाई में इंजीनियर संजय कुमार राय के पास से पटना और किशनगंज में स्थित आवास से कुल 4,30,38,000 और उनके कार्यपालक के लेखपाल खुर्रम सुल्तान के पटना और किशनगंज में स्थित आवास से 96 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस तरीके से अब तक की छापेमारी में 5,32,38,000 रुपए बरामद किए गए हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई फिलहाल जारी है। निगरानी विभाग ने खुर्रम सुल्तान के इस आवास पर पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट के कागजात, जमशेदपुर में पत्नी के नाम से फ्लैट के कागजात बरामद किए गए हैं। वहीं एक डायरी बरामद की गई है जिसमें रिश्वत के लेन देन से संबंधित हिसाब किताब लिखे गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन रेलवे बिहार के लोगों को बड़ी सौगात देने की योजना बना चुकी है। दरअसल रेलवे इस साल के आखिरी तक देश के 27 रूटों पर 18 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने पहले फेज में जिन रूटों का चयन किया गया है उनमें पटना, काशी, दिल्ली को भी शामिल किया गया है। ये ट्रेन पटना से दिल्ली महज 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएगी। जब फिलहाल पटना से दिल्ली जाने में राजधानी एक्सप्रेस से 12 घंटे लगते हैं। रेलवे का कहना है कि दिल्ली पटना रूट पर यात्रियों का काफ़ी दबाव है। जहाँ अभी इस रूट पर तेजस, राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेन चल रही है। जब बेहतर सुविधा के लिए रेलवे यात्रियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चला करके उन्हें बेहतर विकल्प देगी। इस ट्रेन के चलने से इस रूट पर लोगों का समय भी बचेगा। इसके अलावा भी यात्रियों को कई प्रकार की विशेष सुविधाएं मिलेगी। इस ट्रेन के किराए को लेकर के अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच अब जेडीयू ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। शनिवार को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कहा था कि आप लालू यादव को निर्दोष साबित कर दें। अब इस पर ललन सिंह ने अपनी सफाई पेश करते हुए लालू यादव का बचाव किया है। ललन सिंह ने बीजेपी को कहा है कि आप लोग हर खेल में माहिर हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ललन सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि सुशील जी, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आप काफ़ी दिनों से वनवास में हैं, आप पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं। आप नीतीश जी के अच्छे मित्र थे, इसलिए आपको पार्टी में हाशिए पर रखा गया है। हम लोग चाहेंगे कि आप नए रोल में पूर्ण स्थापित हो जाएं। आपने जो नौकरी के बदले जमीन का मामला उठाया है उसे 2008 में ही साक्ष्य नहीं मिलने के कारण सीबीआई ने बंद कर दिया था। लेकिन अगर 2022 में आप लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर आप लोग पिछले 8 साल से क्या कर रहे थे? 8 साल से आप ही की सरकार थी ना। आप लोग इस खेल में माहिर हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा लगातार हमला कर रही है। आरजेडी से अधिक सीएम नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। जहां एक ओर जनादेश के साथ धोखा और पलटी मार राजनीति की बात की जा रही है, तो फिर वहीं दूसरी ओर जेडीयू के खिलाफ हो रही साजिश की बात भी हो रही है। जब बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी जेडीयू को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से सत्ता हासिल करने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। मीडिया से बातचीत में
सांसद अजय निषाद ने कहा है कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। यदि वे 2024 तक खुद ब खुद सत्ता तेजस्वी यादव को नहीं सौंपते हैं तो फिर वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी के साथ ऐसा गेम होगा कि वे कहीं के नहीं रहेंगे। जब कुर्सी पर दावेदारी की बात ही भूल जाइएगा। जब कहा कि आरजेडी जिस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है उसके अनुसार लोकसभा चुनाव के समय ही सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कला होगा वे जदयू के वोट बैंक को खत्म कर देगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट्सएप यूजर्स को बेहतर अनुभव मिले ये सुनिश्चित करने के लिए नए फीचर्स ला रहा है। व्हाट्सएप यूजर्स किसी भी ग्रुप को खामोशी से छोड़ सकते हैं। जब पहले ग्रुप छोड़ने पर सार्वजनिक मैसेज जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स को ये अनुमति दी है कि उनकी ऑनलाइन स्टेटस और स्क्रीनशॉट ब्लॉगिंग को कौन देख सकेगा, इसका चुनाव कर सकेंगे। सबसे ताज़ा बदलाव के तहत व्हाट्सएप अपनी पसंद की भाषा में भी उपलब्ध होगा। यूजर्स व्हाट्सएप की भाषा बदलने के बाद ऐप को और आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जल्द ही व्हाट्सएप यूजर्स अपनी भाषा में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाएंगे। वी बेटा इन्फो ने बताया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नया फीचर जारी करेगा। इसके बाद यूजर्स को ऐप में भाषा बदलने की अनुमति मिलेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।